अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, वो हमने आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया था। और सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अलग से लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे सिर्फ ये जो केसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीडिंग केसेस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आप यही सारे सुन लोगे, यही वीडियो देख लोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैं साथ साथ डिस्कस करता रहा हूँ, तो ये मुकम्मल डिटेल आपको इन्हीं केसेस में मिल जाएगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आज हम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PLD 1977 SC 657 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, केस डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम 1972 तक आ गए थे। इससे आगे अगर हम डिस्कस करें तो जनरल यहिया खान मार्शाल्ला फेडरल कोर्ट के फैसले से इलीगल करार पाया, यानी कि इस मार्शाल्ला की वैलिडेशन ही ख़त्म हो गई। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिसंबर 1970 को नेशनल एंड 5 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए जनरल इलेक्शन हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग भारी अक्सरियत से कामयाब हुई और वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब और सिंध से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी जीतती है। अब 1971 की जंग के नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन जाता है और मगरबी पाकिस्तान में जनरल यहिया खान 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल मार्शाल्ला एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के स्पुर्द कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हो जाता है और उसी रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 7 मार्च 1977 को करवाते हैं। अब ये इलेक्शन जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ इसको कहती हैं कि ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उन्होंने ऑफिशियली इसमें इंटरफेरेंस की है, हम इसके नताइज को नहीं मानते। इस तरह 9 अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया जो कि पाकिस्तान नेशनल अलाइंस PNA कहलाता है। इसके प्लेटफार्म से मुल्क गिर हड़ताल और प्रोटेस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है, जिसमें गवर्नमेंट और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस जनरल इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ऑफिशियली इंटरफेरेंस की है और साथ ही साथ 1977 के जनरल इलेक्शन को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके साथ ही PNA पाकिस्तान नेशनल अलाइंस जो है वो एंटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मूवमेंट शुरू कर देता है। अब जैसे ही मुल्क में एहतजाज शुरू होता है तो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि ऐसे मौके के लिए फ़ौज बिल्कुल तैयार बैठी होती है। ज़ियाउल हक साहब उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ने फ़ौरन 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शाल्ला डिक्लेयर कर दिया और 1973 का आइन सस्पेंड कर दिया। अब फेडरल और प्रोविंशियल असम्बलियाँ जो थीं वो भी डिज़ोल्व हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड 10 अदर लीडिंग पीपल्स पार्टी लीडर्स, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये डिटेंशन, ये अरेस्ट जो है वो अंडर ऑर्डर 10 ऑफ लॉ कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर के तहत होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो केस है नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यहाँ से स्टार्ट होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वाइफ है नुसरत भुट्टो, उन्होंने एक रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973
सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि आर्टिकल 184 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का डील करता है कि जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो केस हाई कोर्ट में फ़ाइल होता है। लेकिन सब आर्टिकल 3 ये डील करता है कि जब मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो तो ये कोई भी ऐसा केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बेगम नुसरत भुट्टो अपने शौहर की डिटेंशन के खिलाफ रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो पिटिशनर साइड से जो आर्गूमेंट्स किए गए वो भी हम डिस्कस करेंगे और जो डिफेंस साइड से आर्गूमेंट्स थे वो भी डिस्कस किए गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो पिटिशनर साइड से आर्गूमेंट्स किए गए वो पीपल्स पार्टी के एडवोकेट्स यहिया बख्तार साहब ने किए थे। इन्होंने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि 17 अक्टूबर 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गवर्नमेंट के खिलाफ हाईली अनफेयर इनकरेक्ट एलिगेशंस लगाई हैं और ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं ये मेलाफाइडी इंटेंशन की बुनियाद पर लगाई गई हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहिया बख्तियार साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि इस केस को भी आसमा जलानी केस की तरह ही डील किया जाए, यानी कि मार्शल लॉ को इल्लीगल डिक्लेयर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहिया बख्तियार साहब ने डिस्कस किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ये पावर नहीं है कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा सके। पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस अमल को, इस एक्शन को अंडर आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर कोई आईन पाकिस्तान की सस्पेंशन करता है या आईन पाकिस्तान को एब्रोगेट करता है तो वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब ठहरता है, मतलब वो गद्दार ठहरता है और डेथ सेंटेंस इसके लिए होती है। तो अब इसको चूँकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये जो अमल है वो आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को वायलेट करता है, चूँकि इस मार्शल लॉ से आईने पाकिस्तान जो है वो उसकी सस्पेंशन हुई, तो अब इन पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, डिफेंस साइड से AK बरोही साहब केस को डिफेंड कर रहे थे। AK बरोही साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए डियर स्टूडेंट्स वो भी हम डिस्कस करते हैं। AK बरोही साहब ने सबसे पहला जो आर्गूमेंट था उन्होंने कहा कि जो 200 केस का रेफरेंस दिया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ के इम्पोजिशन को लीगल करार दिया था 200 केस में, ठीक है, तो इस केस को भी 200 केस की बुनियाद पर ही डिस्कस किया जाए और इस मार्शल लॉ को भी लीगल करार दिया जाए। इसके बाद मज़ीद AK बरोही साहब ने कहा कि मार्शल लॉ के इम्पोज होने से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है और न्यू लीगल आर्डर जो है इन्फोर्स हो जाता है। अब भुट्टो की डिटेंशन बिल्कुल लीगल है और इस केस को भी LFO के मुताबिक ही डील किया जाए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मार्शल लॉ लगाना उस वक्त मुल्क की ज़रूरत था और मार्शल लॉ इसलिए इम्पोज किया गया ताकि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जा सकें। तो ये पॉइंट्स थे, ये आर्गूमेंट्स थे जो AK बरोही साहब ने सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डिसीजन ऑफ कोर्ट को देखते हैं। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड and subject to certain conditions. Some of the articles and provisions are suspended sometime which is restored later. मतलब ये कि आईने पाकिस्तान अब भी मुल्क का सुप्रीम लॉ है। मखसूस हालात में कुछ आर्टिकल या प्रोविजंस अगर सस्पेंड किए गए थे तो बाद में रिस्टोर कर दिए गए थे। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्शल लॉ की इम्पोजिशन के बाद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है और नज़रिया ज़रूरत के तहत ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया।
डियर स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्राइम मिनिस्टर फेल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। जब वज़ीर आज़म मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन ही ना कर सका तो मार्शल लॉ नज़रिया ज़रूरत के तहत लगाया गया और न्यू लीगल ऑर्डर के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरे लीडर्स की डिटेंशन को लीगल करार दिया गया, यानी कि नुसरत भुट्टो की रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये केस भी आप समझ गए होंगे। अगर इसके रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।